स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक द रियल्टर में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मैं FLH1 के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पर आप 40 to 50 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या शोरूम के कंपेरिजन में आप कैसे एज ए रेंटल 10 to 12% का आप ROI गेन कर सकते हो। एज वेल एज अगर मान लीजिए आपका होरिजन 10 to 15 ईयर्स का है होल्डिंग रखने का, तो आपका क्यूमुलेटिव ROI जो है अराउंड अप्रॉक्स 20% के आसपास भी हो सकता है। तो मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपने एक भी पार्ट स्किप कर लिया प्रेजेंटेशन में से तो यूँ समझ लो पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो पूरा डिटेल में वीडियो देखना, और आपको जो कुछ भी क्वेश्चनरी होगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आगे भी और आपको अपडेट मिलते रहेंगे। मैं जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाला हूँ वो पूरा डिटेल में आकर कंपनी हिस्ट्री क्या स्टोरी है उसकी, किस तरह से चालू किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है, वो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। FLH का फुल फॉर्म है फील्स लाइक होम। सबसे पहले मैं आपको कंपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। DNC डेवलपर नाम है कंपनी का। मैनेजिंग डायरेक्टर है देवल भाई पटेल। अजहर ग्रुप एसोसिएट पार्टनर है, जितने भी वेंचर्स है उसमें। 2009 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और अब तक जो कंपनी ने काम किया है वो प्रीमियम कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में किया हुआ है। कंपनी डेब्ट फ्री है, कोई भी प्रोजेक्ट में वर्किंग कैपिटल लोन या प्रोजेक्ट लोन नहीं है। कंपनी जो भी बिज़नेस करती है उसमें सेल्फ फंडिंग होता है उसमें। ये सारे कंपनी के प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो चुके हैं। काइरोस, कैपस्टोन, फिनिक्स, डायनेस्टी, मैजेस्टिक, ये सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट है, और ये सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, प्रथम, यूनिको एंड मैकडोनल्ड्स। 2018 में डिसाइड किया गया कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस करने का। आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्च वर्क कंपनी ने डिसाइड किया कि रेंटेड अकोमोडेशन सेक्टर में काम करना है। जो कंपनी ने रिसर्च किया और उसका मोटिव्स क्या है रेंटेड अकोमोडेशन सेक्टर डिसाइड करने का, तो मैं बताता हूँ अब मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है। रेंटेड अकोमोडेशन सेक्टर में बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे स्टूडेंट हाउसिंग हो गया, जहाँ से स्टूडेंट बाहर से सिटी में स्टडी करने के लिए आते हो। फैमिली यानी कि बाहर से लोग विलेजेस एरिया में से ट्रीटमेंट करने के लिए आते हो 1-2 महीने के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल आ गए, बैचलर्स, जो बाहर से वर्क करने के लिए आते हैं, और बहुत सारी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। ट्रैवलर्स यानी कि जो सोलो ट्रिप करते हैं और 10-15 दिन के लिए स्टे चाहिए। और भी बहुत सारी कैटेगरी बन सकती है, लेकिन ये सारी मेजर कैटेगरी है। ये सबकी एक कॉमन रिक्वायरमेंट होती है, वेल डिज़ाइन प्रॉपर्टी चाहिए, होटल जैसी सर्विसेज चाहिए, अफोर्डेबल रेट चाहिए, और रेलिवेंट लोकेशन चाहिए जहाँ से सब कुछ इजीली एक्सेस कर पाए। सबसे पहले डिसाइड किया गया कि स्टूडेंट हाउसिंग सेक्टर में वर्क स्टार्ट करना है, तो स्टडी किया गया कि मार्केट कंडीशन क्या है स्टूडेंट हाउसिंग सेक्टर में। ये 2018 की बात है कि भी 2018 में JLL इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। JLL इंडिया एक MNC रियल एस्टेट ब्रोकिंग कंपनी है। ये आर्टिकल भी उसकी वेबसाइट में अवेलेबल है। आर्टिकल के मुताबिक एज ऑन टुडे यानी कि 2018 की बात है ये कि $6 बिलियन का बिजनेस है, लेकिन 30% की डेफिसिट है, यानी कि सप्लाई कम है। और ये बिज़नेस आने वाले कुछ सालों में $50 बिलियन का हो सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मार्केट में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट हाउसिंग सेक्टर में। तो अहमदाबाद के करीब 200 PG एंड हॉस्टल का सर्वे किया गया। ये एक फ़ोटो है उसी वक्त का जो हमारी टीम ने लिया था। ये सिंगल बेड की कॉस्ट 12 to 13,000 रुपीज़ है पर मंथ की। ड्यूरिंग रिसर्च ये फाइंड किया गया कि एक तो पुअर फैसिलिटी है, रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि अब तो सोसाइटी में वैसे बैचलर्स को अलाउ ही नहीं करते हैं। नो एम्यूनिटीज़, कोई सिंगल कोस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल पॉइंट सर्विसेज नहीं है, और पूरा मार्केट अनऑर्गेनाइज है। आफ्टर ऑल रिसर्च वर्क 2018 में DNC हॉस्पिटैलिटी कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई और FLH के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया गया। ये है कंपनी का विज़न, टू बिकम वन ऑफ द फिनेस्ट रेंटेड अकोमोडेशन कंपनी इन द इंडिया थ्रू द डिज़ाइन, सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस। टू फुलफिल द विज़न प्रीमियम सर्विसेज भी ऐड की, जैसे फूड है तो उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर कवर किया होता है। हाउसकीपिंग सर्विसेज है जिसमें क्लीनिंग आ गया ऑल रूम्स का और कॉमन एरिया का, टू मेंटेन क्लीनिंग हाइजीन। रिसेप्शन काउंटर आ गया फॉर स्टूडेंट, गेस्ट एंड पेरेंट्स, अगर कोई भी चीज़ की और सर्विसेज और हेल्प की रिक्वायरमेंट हो। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक एक्सेस एंड CCTV कैमरा भी कवर किया गया है। ये जो बिज़नेस है
वो है स्टूडेंट हाउसिंग का। तो लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है सारे लोकेशन जो अभी FLH ऑलरेडी रनिंग है। जैसे कि FLH 1 जो है वो अगस्त 2022 में स्टार्ट होने वाला है और उसका लोकेशन जो है वो ऑफ CG रोड है। FLH 2 है जिसका लोकेशन है ऑपोजिट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस। FLH 3 है वो भी अगेन FLH 1 के सामने ऑफ CG रोड। FLH 4 है विजय क्रॉस रोड के पास, नेशनल कॉलेज के पीछे। ये सारा जितना भी एरिया है सराउंडिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से भरा हुआ है, तो आसानी से वहाँ से स्टूडेंट मिल सकते हैं। FLH 2, FLH 3 एंड FLH 4 जो बिल्डिंग है वो कंपनी लीज पर ली हुई है। अब वहाँ पर ऑलरेडी ये बिज़नेस चल रहा है। मैं आगे और डिटेल में उसके बारे में बताने वाला हूँ। FLH 1 जो है उसके बारे में सबसे पहले मैं डिटेल में बताता हूँ आपको कि 263 बेड की कैपेसिटी है। सिंगल शेयरिंग, 2 बेड शेयरिंग एंड ट्रिपल शेयरिंग के रूम्स है यहाँ पर। टोटल 138 रूम्स है। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर जो है वो कमर्शियल शोरूम्स है वहाँ पर। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो 138 जो रूम्स है उसमें से कोई भी एक रूम आपको सिलेक्ट करके परचेज़ करना है। FLH एंटायर बिल्डिंग को मैनेज करेगी, उसके लिए आपको मंथली और क्वार्टरली पे आउट मिलता रहेगा। ये जो 4th नंबर का जो पॉइंट है अनलॉक सुपीरियर रियल एस्टेट एप्रिसिएशन, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको बिल्डिंग ओनरशिप के बारे में। मान लीजिए आपने एक रूम परचेज़ किया है यहाँ पर आउट ऑफ दी 138 रूम में से, तो रूम की ओनरशिप तो आपको मिल ही जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो ग्राउंड फ्लोर के जो शोरूम है और फर्स्ट फ्लोर के जो शोरूम है उसकी भी आपको प्रोपोर्शनल शेयरिंग बेस पे ओनरशिप मिलती है यहाँ पर। यानी कि जितने भी 138 रूम्स ओनर है वो ऑटोमेटिकली बन गए ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर के शोरूम के ओनर भी। ये जितने भी शोरूम है वो सेल आउट नहीं हो गए, ये भी रेंट आउट होगा। ये है टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 10 to 15 ईयर्स का लॉकिंग रहेगा FLH की तरफ से। इन्वेस्टर जो है यानी कि जितने भी रूम ओनर है वो कभी भी ये रूम पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते। ओनर ये प्रॉपर्टी को कभी भी सेल कर सकते हैं मार्केट में। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर 2 वे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट रिटर्न रहेगा आपका रेगुलर रेंटल इनकम, यानी कि जितना भी रेवेन्यू होगा जनरेट, जैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के जो शोरूम है वो भी रेंट पे जाएंगे तो उसका भी जो इनकम आएगा, प्लस स्टूडेंट जो रहेंगे यहाँ पर तो उसकी जो इनकम आएगी यहाँ पर। अब टोटल जो जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से रनिंग कॉस्ट जो भी है, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस है, बिल्डिंग मेंटेनेंस कॉस्ट है, फूड एक्सपेंसेस है, टैक्सेस आ गए उसमें, इतना है कि जितने भी खर्चे हैं वो सारे लेस हो गए यहाँ पर। वो सब लेस होने के बाद जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें 15% फ़ी रहेगी FLH की, जो ये पूरी बिल्डिंग मेंटेन एंड मैनेज करती है। अब जितना नेट प्रॉफिट हुआ वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितने भी रूम ओनर है यहाँ पर 138 जितने भी रूम ओनर है उसको उनके बीच में ये प्रोपोर्शनल शेयरिंग बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन है कितना रिटर्न आपको बैंक में जमा होगा मंथली और क्वार्टरली। ये जो बिजनेस मॉडल है ये प्रॉफिट शेयरिंग एंड ऑक्यूपेंसी बेस मॉडल है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर बिल्डिंग 60% ऑक्यूपाई होती है तो आपका ROI करीब 6% होगा, और बिल्डिंग अगर 100% ऑक्यूपाई होगी तो आपका ROI होगा करीब 10 to 12% के आसपास। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि 100% ऑक्यूपाई कैसे होगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो आपको पहले बताया था FLH 2, 3 एंड 4 के बारे में, वो सारी बिल्डिंग जो लीज पर ली गई है वो सारी बिल्डिंग 100% ऑक्यूपाई है एज ऑन टूडे। जैसे कि FLH 2 है वो बॉयज़ हॉस्टल है जिसका टाई अप अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के साथ है। FLH 3 है वो गर्ल्स हॉस्टल है जिसका टाई अप है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के साथ। और FLH 4 है उसका भी टाई अप है आकाश बैजू के साथ। तो ये समझिए कि डिमांड कितनी है मार्केट में, और आपको ये सब ये मालूम पड़ेगा इससे कि कंपनी की एक्सपीरियंस कितना अच्छा है एंड सर्विस कितनी अच्छी होगी, तभी सारी बिल्डिंग 100% ऑक्यूपाई है। मैंने जो आपको बताया था एक 4th नंबर का पॉइंट कि भाई सुपीरियर रियल एस्टेट एप्रिसिएशन, मैं अब उसको उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। अब मैं इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं है अभी, लेकिन फॉरेन में ये कंसेप्ट है। बिल्डिंग बनते वक्त ही डिसाइड हो जाता है कि बिल्डिंग की लाइफ कितनी होगी, यानी कि 30 ईयर्स या 40 ईयर्स तक आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग डिमोलिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट किया है कि बिल्डिंग ऑक्शन कर दी जाएगी आफ्टर 10 और 15 ईयर्स के बाद।
क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो स्टूडेंट यूज़ करने वाले हैं, यानी कि रफ़ एंड टफ यूज़ होगा, बिल्डिंग मेंटेनेंस भी डिमांड ज़्यादा करेगी उसके बाद, और उसके साथ साथ ये ट्रेंड एंड फैशन जो है फर्नीचर का भी जो सेटअप किया गया है वो भी चेंज हो जाएगा। तो बिल्डिंग जो ऑक्शन होगी उसमें जो भी टोटल अमाउंट रिसीव होगी वो सारी अमाउंट प्रोपोर्शनल बेसिस पे आपको वापस मिल जाएगी। यानी कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपने अगर मान लीजिए 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट किया है, एज ए रेंटल आपकी प्रिंसिपल अमाउंट तो फ्री हो गई, जो आप आरओआई जो अर्न करते हो अराउंड 10% के आसपास। तो आफ्टर 10 और 15 ईयर्स के बाद जो आपने इन्वेस्ट किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट वो आपको वापस मिल जाती है। एवरी 10 to 15 ईयर्स लैंड प्राइस डबल और ट्रिपल हो जाती है। जस्ट इमेजिन कीजिए एज ऑन टुडे जो भी रेट है ऑफ सीजी रोड का वो 10 और 15 साल के बाद कितना होगा। तो अगर आप लास्ट तक अगर अपना होल्डिंग रखते हो तो आपका CAG रिटर्न जो है वो करीब करीब हो जाएगा 20% के आसपास। अब आपको बेनिफिट क्या होगा? तो नंबर 1 कैपिटल एप्रिसिएशन, नंबर 2 हायर रिटर्न विद कंपेयर टू कॉमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, नो ज़ीरो रिटर्न डे। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई मान लीजिए आपका रूम रेंट पे गया हो या नहीं गया हो, लेकिन पूरी बिल्डिंग के 60% रूम अगर ऑक्यूपाई है या 50% भी ऑक्यूपाई या 100% भी ऑक्यूपाई तो भी आपको आपकी इनकम मिलती रहेगी यहाँ पर। जैसे कि कॉमर्शियल शोरूम या ऑफिस जो आप परचेस करते हो, अगर वो वहाँ पर अगर मान लीजिए आपका टेनेंट भाग गया वहाँ से तो आपको फिर से वो रेंट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। अगर मान लीजिए वो 3 महीने अगर आपकी ऑफिस या शोरूम एम्प्टी रहेगी तो वहाँ पर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा कुछ। लेकिन यहाँ पर ऑक्यूपेंसी बेस्ड मॉडल है तो यहाँ पर ये चांसेस नहीं है, यानी कि नो ज़ीरो रिटर्न डे रहेगा यहाँ पर। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपेयर टू प्री लीज ऑफिस एंड शोरूम के दाम में यहाँ पर आपको 40 to 50 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है आपको, और यहाँ पर उसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा बेनिफिट और रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलता है आपको। Is student housing a viable investment opportunity? રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમે શું શોધો? તમારા પૈસાનું સારું વળતર મળે, તમને પીસ ઓફ માઇન્ડ મળે, તમને ફ્યુચર ગ્રોથ દેખાય. રિયલ એસ્ટેટનો કોઈ પ્રોડક્ટ આ બધું નથી આપતું, એ FLH આપે છે. એટલે એ છોડીને આમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા જેવું ચોક્કસ છે. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अभी कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट एंट्री होगी, कितना आगे बैठेगा, लेकिन मैं उसके लिए अलग से पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं आपको FLH 1 जो प्रॉपर्टी अभी जो बन चुकी है, जो अगस्त 2023 में कमेंस होने वाला है, तो वहाँ पर स्टूडेंट को किस तरह की सर्विसेज, किस तरह का एमिनिटीज़ वहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, कौन से रेट में होगा डीलिंग वगैरह, वो पूरा मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो स्टे कनेक्टेड।